अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होटल जैसी दाल बनाने की सीक्रेट रेसिपी। मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस तरीके से दाल बनाकर खाएंगे तो गोश्त की भी छुट्टी हो जाएगी। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना तो मेरा चैलेंज है कि हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो दो खाएंगे, दो खाते हैं तो चार खाएंगे। ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले माश की दाल लेंगे। 1.5 पाव मेरे पास माश की दाल है। इसे मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद भिगो दिया। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए 2 टेबल स्पून बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। प्याज इसमें आधी मैंने डाली, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी तो मैंने भी सिर्फ आधी प्याज का इस्तेमाल किया है। साथ ही में यहाँ पर लहसुन अदरक ज़्यादा सा हम डालेंगे तो लहसुन अदरक जो है ना आपने फ्रेश कूट के ही डालना है। तो यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा था। लहसुन मेरे पास 20 से 25 जवे थे। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं कूट रही हूँ। फ्रेश ही आप भी डालिएगा। माश की दाल में लहसुन अदरक का जो खुशबू, इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी माश की दाल में थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, क्योंकि माश की दाल थोड़ी सी बादी शकील होती है, हज़म देर से होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर दाल होती है और बहुत ही लजीज बनती है। इसमें लेस होता है बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे खूब सारा लहसुन अदरक लिया है। टोटल 3 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। तो ये पीसने के बाद 3 टेबल स्पून है, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब हम इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही इसकी खुशबू आ गई है। तो अच्छी तरह से इसे पहले फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है। तो बस इतना ही पकाना है, हल्का हल्का सा ये गुलाबी होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पक चुका है, इसका जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला रेडी होगा बनके। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हम पाउडर मसाले इसमें डालेंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे ही पाउडर मसाले डालेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा पहले पानी इसमें डाल लें। तो यहाँ 1 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नमक हस्ब ज़रूरत डाल गई हूँ, 1 टीस्पून भर के नमक, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ज़ीरा पिसा हुआ इसमें डालेंगे 1 चम्मच। तो नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। कुटा हुआ धनिया इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच। तो इस तरीके से ये सारे मसाले आपने इसमें डालने हैं। नमक और मिर्चें अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, ये देखें। तो मसाले को अच्छी तरह से आपने भी भून लेना है। फिर इसमें दाल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इस दाल में एक चीज़ मैं और डालूँगी जो कि इस दाल को 4 चाँद लगा देगी। तो वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो और आपकी दाल भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो। तो यहाँ पर इसमें पानी हस्ब ज़रूरत डालेंगे, 3 से 4 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल गई हूँ। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ तो 5 से 6 मिनट ही लगेंगे दाल को गलाने में। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी दाल गला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि यहाँ दाल जो है ना हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एकदम गली हुई चाहिए। तो मैंने प्रेशर लगा दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पानी है ना वो काफ़ी हद तक इसमें से खुश्क हो चुका है और दाल देखिए कितनी बेहतरीन सी गल चुकी है। जितनी अच्छी गली हुई सॉफ्ट दाल होगी उतनी ही जायकेदार ही बनती है। अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर बढ़ाने के लिए नमक इसमें शामिल करेंगे, चाइनीज़ नमक, अजीनोमोटो भी से हम कहते हैं, चाइनीज़ नमक कहते हैं। तो ये जायका बढ़ा देता है, चिकन का फ्लेवर आ जाता है इसे डालने से। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड किया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ अगर आप इसमें चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ चिकन क्यूब्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या चिकन स्टॉक आपके पास यखनी मौजूद है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्पेशल तड़का बनाएंगे। इसके लिए हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है स्लाइस में कटी हुई, ये इसमें मैंने शामिल की है। साथ ही में अदरक है 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटी हुई। तो अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है। तो इसमें 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें मैंने ली हैं 2-2 टुकड़ों में काट के। इसके साथ ही कड़ी पत्ता लिया है 15 से 20 पत्ते। अगर कड़ी पत्ता आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप दाल में लास्ट में थोड़ी सी आप 1 चम्मच के बराबर कसूरी मेथी डाल लीजिएगा। अगर कड़ी पत्ता आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप कसूरी मेथी डाल लें, नहीं तो फिर ऐसे ही बनाएं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही तड़का तैयार हुआ तो इसमें दाल हमने शामिल कर दी है। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ ऊपर से शामिल कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दाल कोई इतनी लाजवाब बनके तैयार होती है ना कि आपको यकीन नहीं आएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल जिस तरह हम होटल की दाल खाते हैं ना मज़े ले लेके, उससे भी ज़्यादा बल्कि आपको ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वाक़ई में बड़ी ही लाजवाब दाल बनके तैयार हुई है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप सेम रेसिपी को फ़ॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आप भी जब ये दाल बनाएंगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें। मुझे बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी, और क्या आप बकरा ईद के हवाले से रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, और आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की फ़रमाइश रिक्वेस्ट जो भी आएगी मैं वो पूरी कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए देखने में ही कितनी मज़े की ये दाल लग रही है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।